नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन 393 जो कि टीडीएस का प्रोविज़न है। यहाँ पे एंट्री नंबर 8 की बात करेंगे और आज की वीडियो में बात करूँगा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। हाँ जी दोस्तों, डिटेल में समझेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा कि कैसे परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर टीडीएस अप्लाई होगा, लिमिट क्या है, रेट क्या है, किसको काटना होगा। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे एंट्री नंबर 8 के अंदर सेक्शन 393 में सबसेक्शन 1 के अंदर टेबल सीरियल नंबर 8 का सेकंड देख सकते हो आप। 8 का सेकंड के अंदर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स बोला गया है। पुराने एक्ट के अंदर सेक्शन 194 क्यू में कवर था ये। नए एक्ट में सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 8 के सेकंड में आपको इसकी एंट्री देखने को मिलेगी, जहाँ पे बताया गया है कि कैसे टीडीएस अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये समझो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स क्या है। तो जब भी आप माल खरीदेंगे, समझना, गुड्स को परचेज करोगे तो उस केस में टीडीएस अप्लाई होगा, सर्विसेज के ऊपर नहीं। सर्विसेज के ऊपर टीडीएस अलग अलग प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस इस प्रोविजन के हिसाब से चलेगा, जो कि टेबल सीरियल नंबर 8 में 8 के सेकंड में बताया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लो, अगर कोई भी माल आप खरीदते हो, परचेज करते हो गुड्स, और गुड्स की खरीदने के बाद सामने वाली पार्टी को पेमेंट करते हो, तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करनी होगी। कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? बायर। बायर की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि बायर का मतलब है जिसकी टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड हो गई है, तो यहाँ पे वो बायर है, वही टीडीएस डिडक्ट करेगा परचेज ऑफ गुड्स का। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर परचेज ऑफ गुड्स की एग्रीगेट वैल्यू सेम सेलर से, यानी जिससे माल खरीद रहा है, सेम पार्टी से 50 लाख रुपए क्रॉस हो गया तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये गुड्स के ऊपर अप्लाई होगा, सर्विसेज के ऊपर नहीं। और नॉन रेजिडेंट पर्सन से अगर आप गुड्स खरीद रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इसके अंदर कवर नहीं है। रेट की बात करें तो 0.1% का टीडीएस डिडक्ट होगा अगर 50 लाख से अमाउंट क्रॉस होता है तो। ठीक है, अगर पैन नंबर फर्निश नहीं करता है या पैन नंबर नहीं होता है सामने वाली पार्टी का तो 5% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, 50 लाख की लिमिट सेलर वाइज है, मतलब पार्टी वाइज है। एक पार्टी से अगर 50 लाख से क्रॉस हो गया तो उसका काटेंगे। अगर 50 लाख से कम की परचेज है एक पार्टी से तो उसका नहीं काटेंगे। टीडीएस कब डिपॉजिट कराना होगा या कब गवर्नमेंट को पे करना होगा? जब आपने पेमेंट करी पार्टी को, उस समय ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, या फिर बुक्स में एंट्री कर ली उस समय ही टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करनी होगी गवर्नमेंट को। 7 तारीख तक गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल होगी, देन उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा। समझ गए? अभी मैं इसको ना एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल थ्रू समझो। देखो, यहाँ पे एंट्री नंबर 8 में सेकंड में देख सकते हो, बोलता है कि कोई भी सम जो कि 50 लाख से क्रॉस हो रहा है परचेज ऑफ गुड्स का करते हो किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन से बिंग एज अगर बायर है तो उसको 0.1% का टीडीएस काटना होगा। थ्योरसोल लिमिट नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में बोलता है, ये नोट नंबर 1 बी देख सकते हो कि अगर अमाउंट 50 लाख से क्रॉस हो गया तो उस केस में टीडीएस काटना होगा। ठीक है, लॉ के अंदर ये बातें लिखी हुई है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ, बेसिक कैलकुलेशन समझेंगे। अल्फा ट्रेडर जो है, जिसकी टर्नओवर साल की 12 करोड़ है 25-26 के अंदर, परचेज जो है गुड्स जो है वो परचेज कर रहा है किससे? बीटा सप्लायर से। 75 लाख का गुड्स उसने बीटा सप्लायर से परचेज किया है। यहाँ पे थ्योरसोल लिमिट 50 लाख रुपए की एग्जाम्प्ट है टीडीएस के लिए, तो 75 लाख में से 50 लाख एग्जाम्पशन लिमिट लेस कर देंगे, यानी 25 लाख रुपए की अमाउंट पे टीडीएस काटा जाएगा, वो भी 0.1% का। यानी 25 लाख पे 0.1% 2500 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करके अल्फा जो है वो बीटा को पेमेंट कर देगा। यानी अल्फा 2500 रुपये के टीडीएस डिडक्ट करेगा और बीटा को पेमेंट कर देगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं।
अल्फा गुड्स परचेज कर रहा है पार्ट में, पहले 30 लाख की करी, फिर 25 की करी, फिर 20 की करी, अलग अलग महीने में किया, अप्रैल में, जून में, सितंबर में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टोटल परचेज 75 लाख क्रॉस हो गई। अल्फा, चूंकि अल्फा की टर्नओवर क्रॉस है 10 करोड़ से, और टोटल परचेज 75 लाख की हो गई, जिसके वजह से क्या हुआ, 50 लाख की एग्जामिशन लिमिट लेस करके बचा हुआ बैलेंस पे 75 में से 50 लेस करके, यानी 25 लाख पे बचा हुआ बैलेंस पे 0.1% का टीडीएस निकालेंगे, यानी 2500 रुपये का टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर बायर की टर्नओवर, मतलब अगर मैं माल खरीद रहा हूँ, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस हो गई और मैं किसी पार्टी से परचेज कर रहा हूँ और उस पार्टी से 50 लाख की परचेज मेरी क्रॉस हो गई, तो मुझे टीडीएस काटना होगा। और मेरी अगर 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं है और मैंने किसी पार्टी से परचेज किया, 50 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया, तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।